कोंडापल्ली नाम के गांव में चंदू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत लालची था। सोने का लालच बहुत था। किसी को भी सोना पहनकर जाते हुए देख लेता तो बोलता, अरे वाह, क्या सोना पहन रखा है। मैं भी अगर इसकी तरह बदन भर के सोना पहन के घूम सकता ना तो मजा आ जाता। उसी गांव में चरण नाम का आदमी भी रहता था। बहुत सीधा आदमी था। वो एक दिन काम पर जाकर खाने के लिए फल ले जाकर घर जा रहा था। उसे रास्ते में एक स्वामी जी पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर, अरे बेचारे, लगता है कोई स्वामी जी ध्यान में बैठे हैं। पता नहीं खाया है कि नहीं। ये फल उनके पास रख के आ जाता हूँ, जब आंखें खोलेंगे खुद ही खा लेंगे। ऐसा सोचकर स्वामी जी के पास जाकर चुपचाप वहां फल रखकर पीछे मुड़कर जाने लगा। दूर से चंदू ने चरण को वह फल रखते हुए देख लिया और चरण के वहां से जाते ही चंदू स्वामी जी के पास आकर बैठ गया। लगता है स्वामी जी ध्यान में बैठे हैं। जब तक आंखें ना खोले मैं यहीं बैठता हूँ। थोड़ी देर बाद स्वामी जी की आंख खुली और सामने बैठे चंदू और फल दोनों को देखा। बेटा, ये फल। हाँ स्वामी जी, मैं ही ये फल आपके लिए लाया था। मैंने ही रखा है। बेटा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मांगो। जो मांगूंगा मिल जाएगा स्वामी जी। जो मन में आए मांगो, मैं वरदान दूंगा। तो मैं जो भी छू लूं वो सोना में बदल जाए। तथास्तु, अब से तुम जो भी छुओगे वो सोना बन जाएगा। सच में स्वामी जी, मैं देखता हूं। ऐसा कहते हुए उसने पास में पड़े एक पत्थर को छू लिया। वो पत्थर चंदू के छूते ही सोने का बन गया। ये देखकर चंदू दंग रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपकी दया से मेरी जिंदगी सफल होने वाली है। मैं चलता हूं स्वामी जी। अब मैं जो छूऊंगा सोना बन जाएगा। मेरा घर, मेरे घर के सारे सामान सब सोना बन जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने पास के टेबल पर हाथ फेरा। वो टेबल सोने का बन गया। इस तरह घर के हर सामान को उसने सोने में बदल डाला। अब बस, बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूं। उसने जैसे ही खाने में हाथ डाला, सारा खाना सोने का बन गया। ये देख चंदू दंग रह गया। खाना भी सोना बन गया, अब क्या करूं? कोई फल खा लेता हूं। ऐसा सोचकर उसने टेबल पे रखा फल उठाया। छूते ही वो फल भी सोने का बन गया। ये देख चंदू फिर से दंग रह गया। अरे बाप रे, अब मैं खाना कैसे खाऊं? थोड़ा पानी पी लेता हूं। ऐसा सोचकर चंदू पानी पीना चाहता है, लेकिन चंदू के हाथ लगते ही पानी भी सोना बन जाता है। ये देखकर, दैट तेरी की, ये क्या वरदान मांग लिया मैंने। मुझे ये वरदान कुछ नहीं चाहिए। अभी वापस जाता हूं, उनकी वरदान उनको वापस दे आता हूं। ऐसा सोचकर वो स्वामी जी के पास जाकर, अरे ये क्या स्वामी जी, आपका मैंने भला किया और आपने ऐसे कर दिया। सच बता, वो फल तूने रखे थे। वो गलती हो गई स्वामी जी, अब माफ कर दो। इसलिए मैंने जो वरदान दिया था वो उल्टा पड़ गया। जो अच्छाई तुमने नहीं की है उसका ढिंडोरा मत पीटना, समझ गए? जाओ। शिवा एक बड़ा भला इंसान था। वो स्टेशन पर कूलीगिरी करता था और उतने में ही जिया करता था। कई दिनों से वो एक मोबाइल फोन खरीदने का सोच रहा था और इसके लिए वो हर रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। शिवा का एक दोस्त था जिसका नाम था विजय। वो बड़ा लालची था। एक दिन शिवा को पैसे गिनते हुए विजय ने देख लिया। क्यों भाई, पैसे गिन रहा है? कितना बचाया है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा बचा रहा हूँ। तो बचा तो थोड़ा थोड़ा रहा है, पर तेरे सपने शायद बड़े बड़े हैं। हाँ भाई, सपने तो बड़े बड़े हैं। सपने देखने में कोई खर्चा तो नहीं है। फोकट में जो मर्जी में आए देखो। वो तो सच है, पर तेरा सपना क्या है बता।
मेरे कोई बहुत बड़े सपने तो नहीं है, एक छोटा सा फोन खरीद सकूं, इसलिए कई दिनों से पैसे जमा कर रहा हूँ। फोन खरीदना है? अरे बाप रे, फोन खरीद के करेगा क्या? किसी लड़की वड़की को पटा रखा है क्या? अरे यहाँ चने खाने के भी वांदे पड़े हुए हैं और तू किसी लड़की को पटाने की बात कर रहा है। बस बहुत हंस लिया, अब निकल, बहुत काम पड़ा है। विजय चला गया। 4 दिन बाद शिवा अपने जमा किए हुए पैसे को गिन रहा था। इन पैसों से एक छोटा मोटा फोन आ जाएगा, जाके खरीद लेता हूँ। उसने पैसे अपने जेब में रख लिए और एक मोबाइल शॉप पहुंच गया। हेलो सर। सर, वो कौन है? कहकर उसने आजू बाजू देखा। आपसे ही कह रहा हूँ सर। क्या? मुझसे कह रहे थे ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और 1000 रुपए में मुझे एक छोटा सा फोन दिखाओ। ये लीजिए 1000 रुपए का फोन। थोड़ा कम नहीं करोगे? 950 दीजिए। चलो 900 रुपए देता हूँ, दे दो। उसने 900 रुपए दे दिए और फोन लेकर बाहर आ गया। छोटा है पर बड़ा प्यारा है ये फोन। मेरा फोन खरीदने का सपना आज पूरा हो गया। वो अपना फोन देखते हुए जा रहा था। सामने से जशवंत नाम का आदमी आ रहा था, उससे टकरा गया और शिवा के हाथ में से फोन जाकर नीचे ड्रेनेज में गिर गया। ये देखकर बेचारा शिवा जोर से चिल्ला उठा, मेरा फोन अभी तो खरीदा था, इतने में तेरे 100 साल पूरे हो गए। मेरा फोन 1000 रुपए का फोन को मैंने 900 रुपए में खरीदा। सर, मेरा फोन सर नाली में गिर गया। आपको पता है मैं उसे खरीदने के लिए कब से पैसे जमा कर रहा हूँ। जशवंत ने उसे दिलासा दिलाया। सुनो, रोना बंद करो। छोटे से फोन के लिए ऐसे रोते हैं क्या? चुप हो जाओ, तुम तो बड़ा सरल आदमी लगते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दे दूंगा। कैसे दोगे सर? वो तो ड्रेनेज में गिर गया है ना। मैं दूंगा ना, तुम देखते रहो। फिर जशवंत ने अपने जेब से रुमाल निकाला और उसे हाथ में पकड़ के कहा, आब्राकादाब्रा, आब्राकादाब्रा, बन जा सैमसंग फोन। उसके रुमाल हटाते ही हाथ में सैमसंग फोन था। ये देखते ही शिवा दंग रह गया। ये लो तुम्हारा फोन। ये मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन मुझे दो। तुम्हारा नहीं है तो रुक जाओ। उसने फिर से रुमाल से हाथ ढका और कहा, आब्राकादाब्रा, आब्राकादाब्रा। उसके रुमाल हटाते ही इस बार हाथ में आईफोन था। लो तुम्हारा फोन लो। अरे मेरा फोन मुझे दो ना, है उल्टा सीधा फोन क्यों दे रहे हो? ये मेरा नहीं है, मेरा छोटा सा डब्बा फोन है। डब्बा फोन है, मैं देखता हूँ। फिर से हाथ को रुमाल से ढक के, आब्राकादाब्रा, आब्राकादाब्रा, बन जा डब्बा फोन। उसने रुमाल हटाई। हाँ, यही है, यही है, यही मेरा फोन है। ले लो, ये बाकी दो भी तुम्हारा ही है, रख लो। मेरा है? अरे मैं क्या करूं, इनमें रिचार्ज कराने का पैसे भी नहीं है मेरे पास। रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। क्या? ये फोन मेरे सारे कष्ट दूर करेंगे? सुनो, इन्हें ले जाओ, तुम खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, थैंक्स। कहकर वो वहां से चला गया। इस घटना को कुछ दूरी से पूरी तरह विजय ने देख लिया। अरे, लगता है कोई बड़ा जादूगर है। उसका डब्बा फोन के साथ साथ सैमसंग फोन और आईफोन भी दे दिया। मैं भी उसे धक्का मारता हूँ, मेरा फोन तोड़ के रोता हूँ तो मुझे 2 नए फोन मिलेंगे। ये सोचकर वो जशवंत के सामने से आया, उसे धक्का मारा और अपना फोन खुद ही गिरा दिया। उसका फोन टूट गया। अरे मेरा फोन 10,000 दे के परसों ही खरीदा था, तूने ही मेरा फोन तोड़ा है, मुझे नया फोन दे। ठीक है, रोना बंद करो, मैं देता हूँ। फिर उसने अपने हाथ में रुमाल लेकर कहा, आब्राकादाब्रा, आब्राकादाब्रा। कहकर उसने रुमाल हटाई। हाथ में सैमसंग फोन था। फोन देखते ही विजय बोला, हाँ यही मेरा फोन है। यही है, पर एक और फोन भी था मेरा। एक और था, रुक जाओ। उसने फिर से अपने हाथ को रुमाल से ढका। आब्राकादाब्रा, आब्राकादाब्रा। उसने रुमाल हटाई। इस बार हाथ में आईफोन था। हाँ यही है, तुम कितने भले इंसान हो, मेरे फोन मुझे दिला दिया। तू क्या नखरे कर रहा है? आया, धक्का मारा और अपना फोन खुद ही तोड़ लिया। जो भी फोन दिखाता हूँ तेरा खुद का बोल रहा है। मैं क्या तुझे पागल दिख रहा हूँ? हाँ, अच्छा। आब्राकादाब्रा, आब्राकादाब्रा। कहकर उसने विजय के बदन पे से शर्ट और पैंट गायब कर दिया।
ये क्या कर दिया? मेरा शर्ट और पैंट मुझे वापस दे दे। 5 मिनट और यहाँ रुका तो वो लंगोट भी गायब कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तो मेरा लंगोट गायब करने वाला है, भागो। वो डर के मारे वहां से भाग गया। दस तरीकी, आईफोन के पीछे दौड़ा तो 10,000 का फोन भी गया और बदन पे कपड़े भी गए। वो वहां से भाग गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।